तो आज जो मेथड हम पढ़ने वाले हैं वो है दी रेगुलर फाल्सी मेथड। तो हेडिंग में लिख देता हूँ आज के मेथड की। दी रेगुलर फाल्सी मेथड। ये मेथड कैसे वर्क करेगा इसके ऊपर देखते हैं। देखो पहले मैं ग्राफिकल आपको बता देता हूँ। एक ग्राफिकल कैसे, कोई फंक्शन है उसका रूट क्या होगा। ग्राफिकल अगर हम देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और आपका कोई फंक्शन है इस टाइप से। ये कोई फंक्शन का ग्राफ है। ये फंक्शन कौन सा है, y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है। तो इसका रूट कौन सा है आप देख सकते हैं। रूट जहाँ पर एक्स एक्सिस को कट करता है, मैंने लास्ट टाइम में बताया था, ये इसका रूट है। अगर मेरे को कोई इंटरवल देखनी है, सेम जो लास्ट टाइम में हम किया था कि एक साइड में आप ऐसा एक ऐसी इंटरवल देखो कि एक साइड में फंक्शन की वैल्यू लेस देन जीरो हो और एक में ग्रेटर देन जीरो है। तो ए ले लिया, ये बी ले लिया। इस ए को थोड़ा सा मैं राइट में लिखता हूँ एक बार। मान लो ये ए है और ये बी है। तो ए के ऊपर फंक्शन एफ ए है और एफ ए आप देख सकते हैं लेस देन जीरो है यहाँ पर। और बी के ऊपर फंक्शन की वैल्यू है एफ बी और एफ बी ग्रेटर देन जीरो है। तो जैसा हम बाइसेक्शन में कर रहे थे वैसा ही यहाँ पर करेंगे। एक इंटरवल देखेंगे, अगर एक इंटरवल में किसी पॉइंट पे लेस देन जीरो है और दूसरे पॉइंट पे ग्रेटर देन जीरो है फंक्शन, देन रूट ऑफ द फंक्शन, एटलीस्ट वन रूट ऑफ द फंक्शन विल लाई इन दैट इंटरवल। ये हमने देखा था इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से। तो एटलीस्ट वन रूट आएगा इसके बीच में। इतना सेम है। इसके बाद में हम देखो बाइसेक्शन में क्या करते थे, हम पहले इसका हाफ निकालते थे। ठीक है, यहाँ पे मान लो ये पॉइंट का हाफ है। इसके बाद में आप देखते थे कि इस पॉइंट के ऊपर भी लेस देन जीरो, तो आप फिर इसको ए ले लेते थे, फिर इसका हाफ निकालते थे, यहाँ पर आते आप। ठीक है, तो ये पॉइंट आ जाता है, इस पे भी लेस देन जीरो है, फिर इसका जो हाफ निकालते तो कहाँ आता, यहाँ पर आता। फिर इसका हाफ निकालते इधर लेफ्ट साइड में आता, एंड सो ऑन। आप कम से कम 5 से 6 आइट्रेशन के अंदर कहाँ जाते हैं, रूट के आसपास जाते हैं आप। अप टू 2 डेसिमल प्लेस 5 से 6 कम से कम आपको स्टेप लगते ही हैं। ये बाइसेक्शन का था। ये मेथड कैसे वर्क करेगा इसके बारे में अभी मैं बताता हूँ आप लोगों को, तो दोनों में कंपैरिजन भी हो जाएगा इसी के साथ। ये मेथड क्या करता है कि आपने ये एफ ए देख लिया यहाँ पर है, और ये एफ बी देख लिया यहाँ पर है। हम एफ ए से एफ बी तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी तो ये कर्व जा रही है, इस टाइप से जा रहा है कर्व, पर अभी स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करेंगे। तो स्ट्रेट लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूँ इसके थ्रू एफ ए से एफ बी के अंदर, तो किस टाइप से जाएगी वो लाइन देखो आप। मैं इसको ब्लैक से डॉट लाइन करता हूँ, डॉटेड लाइन, इस टाइप से जाएगी, राइट। इसमें आप देखो कि ये जो स्ट्रेट लाइन जा रही है, ये स्ट्रेट लाइन कहाँ पर कट की है एक्सिस को, ये देखो आप। ये पॉइंट, आपको ये पॉइंट निकालना है कि इस लाइन की इक्वेशन निकालोगे एफ ए से एफ बी तक की, और उस लाइन में देखोगे कि वो लाइन कहाँ पर जीरो हो रही है। फिर इस पॉइंट को मैं मान लो स्टार पॉइंट माना,
इस पॉइंट से फिर आप दोबारा इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू देखेगी एफ ऑफ स्टार, तो यहाँ पे आपको लेस देन जीरो या फिर ग्रेटर देन जीरो मिलेगा। अगर ये लेस देन जीरो रहा तो इसको अपडेट कर देंगे, इस पॉइंट को लेस देन जीरो तो इसको अपडेट कर दिया और इसको अभी स्टार को ए मान लेंगे। अब क्या करेंगे, अब जो नया पॉइंट बना है ये, और इससे ये जो नया पॉइंट बना है यहाँ पर आप देख सकते हैं, दूसरे कलर में शो करता हूँ, ब्लैक में करता हूँ, ये जो नया पॉइंट बना है एफ ऑफ स्टार, यहाँ से अब लाइन ड्रॉ करेंगे एफ बी के लिए, फिर उसको देखेंगे ये कहाँ पे एक्स एक्सिस वो कट कर रही है। आप देखो ये लाइन जो अभी नई ड्रॉ की है ये कहाँ पे एक्स एक्सिस वो कट करी है, ये देखो अपना जो जीरो है उसके बिल्कुल पास में चला गया। अब ये इस पॉइंट पे जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे वैल्यू, तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट आएगा। इस पॉइंट को आप एफ बी से कनेक्ट करेंगे, जो नया पॉइंट, ये देखो यहाँ पर मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसको अगर अब वापस इससे कनेक्ट करेंगे तो देखो एकदम बिल्कुल इस पॉइंट के साथ में से आ गई बिल्कुल यहाँ पर। तो यहाँ पे आप देखोगी फोर्थ आइट्रेशन, मैंने मैक्सिमम फोर्थ आइट्रेशन लेके आया हूँ, और फोर्थ आइट्रेशन में ये बिल्कुल जो अपना रूट है बिल्कुल उसके पास में कन्वर्ज कर रहा है। इससे क्या है, ये बहुत जल्दी से कन्वर्ज होता है। बाइसेक्शन में क्या करता है, हर एक इंटरवल का हाफ लेता है, फिर उसका हाफ, उसका हाफ, तो काफ़ी स्लो प्रोसेस रहता है वो, और इसके अंदर काफ़ी फास्ट हम जा सकते हैं। तो इस टाइप से रेगुलर फाल्सी मेथड वर्क करेगा। तो इसको मैं अभी के लिए रफ कर देता हूँ और फिर अच्छे से बताता हूँ मैं मेथड की आउटलाइन किस टाइप से हम लिख सकते हैं। ओके, फंक्शन हो गया। तो दोबारा ग्राफ बना लेता हूँ, और साथ साथ में जो जो लिखेंगे वैसा ही ग्राफ बनेगा। तो कैसे मेथड वर्क करेगा वो तो मैं आपको बता चुका हूँ, वैसे इसको लिखना है आपको। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, फंक्शन का ग्राफ बना लेता हूँ कुछ इस टाइप से। फंक्शन का ग्राफ बन गया है। इस ग्राफ के अंदर आपको मैं लिख देता हूँ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। अब इस फंक्शन के अंदर आपको दो पॉइंट लेने हैं, एक लेफ्ट में और एक राइट में, यानी दो पॉइंट ऐसे देखना है जहाँ पर उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू लेस देन जीरो है, दूसरा पॉइंट जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है। तो ये कोई पॉइंट ए है, ये ए पॉइंट है, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ये कोई पॉइंट बी पॉइंट है। ए और बी ले लिया आपने। आप देख सकते हैं, तो ये वाला पॉइंट कौन सा हुआ, ये वाला पॉइंट ए कोमा एफ ऑफ ए हुआ, यानी एक्स की डिस्टेंस तो ए है एंड वाई डिस्टेंस एफ ऑफ ए है। और ये पॉइंट जो है ये कौन सा पॉइंट हो गया आपके पास में, बी कोमा एफ ऑफ बी पॉइंट है यहाँ पर। आप देख सकते हैं एफ ऑफ ए लेस देन जीरो है, एफ ऑफ बी ग्रेटर देन जीरो है, तो उनका मल्टीप्लिकेशन लेस देन जीरो रहेगा। जैसा हम बाई सेक्शन में कर रहे थे वैसा ही यहाँ पर हमने किया है। अब इसकी आउटलाइन लिखना है हमें। तो हमने क्या किया, आउटलाइन में मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पर, कंसीडर ए स्मॉलेस्ट इंटरवल ए कोमा बी, जो हमारे पास है। भी देखो ए और बी मैंने कंसीडर कर लिया है, आपके ऊपर डायग्राम में देख सकते हैं। ए कोमा बी क्लोज इंटरवल लेना है मेरे को, ए कोमा बी फॉर विच फंक्शन चेंजेस इट्स साइन एट द एंड पॉइंट्स। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ
कि एफ ए इंटू एफ ओ बी शुड बी लेस देन 0, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, नो मैटर विच वन इज पॉजिटिव एंड विच वन इज नेगेटिव। तो उन दोनों में से एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव पॉइंट होना चाहिए। सबसे पहले ऐसा आपने 2 पॉइंट्स आपको चूज करना है। हमने यहाँ पे क्या लिया है ग्राफ में, इन पर्टिकुलर हमने क्या लिया है ग्राफ में समझाने के लिए मैंने मान लिया है इन पर्टिकुलर वी चूज, हमने क्या चूज किया है दैट एफ ए इज लेस देन 0 है, आप देख सकते हैं डायग्राम में, एंड एफ ओ बी इज ग्रेटर देन 0, राइट। तो इसका मतलब हमारे पास ए पे एफ ए मिल गया, बी के ऊपर एफ भी मिल गया, देयरफॉर नाउ वी हैव 2 points on the graph, points on the graph। कौन से पॉइंट है, ए कोमा एफ ए पॉइंट एंड बी कोमा एफ बी पॉइंट। हमारे पास जो ग्राफ दिख रहा है यानी फंक्शन का जो ग्राफ दिख रहा है यहाँ पर आपको, इसके ऊपर 2 पॉइंट्स हैं ए एफ ए और बी एफ बी, एज यू कैन सी ऑन दी डायग्राम। हमें क्या करना है, हमें लाइन ड्रॉ करनी है ये जॉइनिंग पॉइंट ए एफ ए एंड बी एफ बी, और उस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, वो हमें आता है। इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स क्या होती है, तो वो हम ड्रॉ करेंगे। सो वही लिखना है हमें। सो line joining AFA and BFB is given by, अगर 2 पॉइंट आपके पास में तो उनको ज्वाइन करने वाले लाइन की इक्वेशन क्या होती है, हमने क्या पढ़ा था, y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू y1 माइनस वाई नोट अपॉन x1 माइनस एक्स नोट इंटू एक्स माइनस एक्स नोट। ये हमारी जनरल इक्वेशन होती है लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, लाइन पासिंग थ्रू 2 points, which points, 2 points, which points, starting point x naught y naught and end point x1 y1। अगर 2 पॉइंट्स x1 इस टाइप से हैं तो लाइन पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स विल बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला। उसी का यूज करते हुए मैं बनाने वाला हूँ। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन यहाँ पे 2 पॉइंट कौन कौन से हैं, यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है वो कौन सा है आपके पास में, लेफ्ट साइड में है। फर्स्ट पॉइंट आपके पास में ए एफ ए है और दूसरा पॉइंट बी एफ बी है। तो कैसे लिख देंगे, तो कैसे होगी, ए पे तो वाई माइनस वाई नोट, वाई माइनस वाई नोट मतलब ए इज इक्वल टू वाई वन माइनस वाई नोट मतलब एफ ओ बी माइनस वाई नोट एफ ओ ए अपॉन एक्स वन माइनस एक्स नोट, एक्स वन मीन्स बी और एक्स नोट मीन्स ए इंटू एक्स माइनस एक्स नोट इंटू एक्स माइनस ए। तो आप इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। तो दैट इम्प्लाइज, इसको किस टाइप से लिख, ये इक्वेशन ऑफ द लाइन हो गई। यहाँ लिख सकता हूँ, एक मिनट रुको, इज इक्वेशन ऑफ द लाइन joining which points a f a and b f b। तो मैं लाइन ऊपर ड्रॉ कर देता हूँ आपके डायग्राम में ताकि आप इसको विजुअलाइज कर सको। ये है लाइन, इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स इस टाइप से है। अच्छा ये बताओ भी, ये जो लाइन दिख रही है आपको, जब ये कट कर रही है एक्स एक्सिस को,
एक्स एक्सिस को कट कर रही है इस पॉइंट पे। इसका मतलब क्या हुआ कि इस इक्वेशन ऑफ द लाइन जो है, इस पॉइंट के ऊपर, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर y की वैल्यू जरूर 0 है। ये पॉइंट कौन सा है? अगर आपके पास में कोई लाइन की इक्वेशन है और पूछे आपको कि ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट आपको मिल जाएगा। अगर आप y की वैल्यू 0 रख दोगे तो ये पॉइंट पे ही हम आ जाएंगे, राइट। तो इस पॉइंट के ऊपर देखो y ऊपर नहीं है, नीचे नहीं है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसलिए y की वैल्यू 0 है इस पॉइंट के ऊपर। हमें इक्वेशन ऑफ द लाइन मिल गई। अब मेरे को ये पॉइंट फाइंड आउट करना है, ये पॉइंट कौन सा है। तो ये पॉइंट मेरे को मिल जाएगा अगर इक्वेशन ऑफ द लाइन जो हमने अभी निकाला है उसके अंदर y इज इक्वल टू मैं 0 रख दूंगा। तो वैसा ही मैं करने वाला हूँ अभी। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर, इन ऑर्डर टू फाइंड एक्स इंटरसेप्ट मतलब इस लाइन ने एक्स को कहाँ पे कट किया, इंटरसेप्ट ऑफ लाइन, ये जो भी लाइन है कब होगा, जब y इज इक्वल टू 0। इफ y इज इक्वल टू 0 है, तो y इज इक्वल टू अगर 0 उसमें अगर मैंने पुट किया है तो लाइन की इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो ऊपर आपके साथ में ये दिख रही है आपको इक्वेशन। इसमें आपको y इज इक्वल टू 0 रखना है। 0 माइनस एफ ए इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, डोंट टच, एक्स माइनस ए। तो इससे आपको x निकालना है, x कितना आता है। तो x निकालने के लिए देखो इसको राइट साइड में लेके जाना पड़ेगा। तो राइट साइड में लेके जाऊंगा तो इधर x माइनस ए इज इक्वल टू, राइट साइड में लेके गया तो माइनस ऑफ एफ ए बी माइनस ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए। ठीक है। और फिर एक को मैं राइट साइड में ले जाऊंगा अभी, x इज इक्वल टू ए माइनस एफ ए बी माइनस ए अपॉन एफ बी माइनस एफ। तो कौन से पॉइंट के ऊपर ये इंटरसेक्ट करेगी, एक्स इज इक्वल टू दिस पॉइंट के ऊपर ये इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है ना। आपको नया पॉइंट मिल चुका है, पहले आप ए पॉइंट से चल रहे थे, अभी आपको एक्स इज इक्वल टू समथिंग इस टाइप से आपको पॉइंट मिल चुका है। इस पॉइंट के ऊपर देखेंगे आप वैल्यू, इस पॉइंट को मान लो कह देंगे हम x1। लेट अस टेक x इज इक्वल टू x1 न्यू पॉइंट। इसको न्यू पॉइंट ले लेंगे एंड चेक, हम चेक करेंगे इस पॉइंट पे एफ ऑफ x1 क्या है। अगर एफ ऑफ x1 ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 ये देखना है। तो अगर एफ ऑफ x1 अगर 0 आ जाता है इसका मतलब क्या हुआ, x1 इज दी रूट, x1 ही रूट होगा अगर x1 0 आ गया तो। अगर एफ ऑफ x1 लेस देन 0 आ जाता है, आप ऊपर देखो डायग्राम में, डायग्राम दोबारा दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये पॉइंट आपका जो आया है x1 आया है। तो x1 के ऊपर आप देखोगे अगर ये लेस देन 0 आ जाता है देन रिप्लेस x1 बाई ए, फिर आप रिप्लेस x1 बाई ए, देन एक, या फिर रिप्लेस x1 बाई ए एंड जो प्रोसेस है उसको रिपीट करो एंड रिपीट द प्रोसेस, रिपीट दी प्रोसेस, इसी टाइप से चलते रहो। और अगर एफ ऑफ x1 अगर आपका ग्रेटर देन 0 आ जाता है, ग्रेटर देन 0 मतलब जो अपना 0 है उसके राइट साइड में, यानी इस इधर कहीं पे x1 कहीं अगर इस साइड में कहीं पे रहा होता, इसका मतलब हम b को रिप्लेस कर देते। ठीक है ना, क्योंकि रूट के राइट साइड में तो हम b की जगह पे उसको रख लेते हैं। तो मैं इसको तो वापस रख कर देता हूँ। अगर ऐसा है देन
एक x1 को b की जगह पे रिप्लेस कर दो एंड जो प्रोसेस है उसको रिपीट करते रहो, रिपीट दी प्रोसेस एंड रिपीट टिल दी डिजायर्ड रूट। इसको तब तक रिपीट करते जाओ तब तक आपका जो रूट मिल नहीं जाए, जो आपको चाहिए वो रूट जो मिल नहीं जाए। तो ये प्रोसेस का आउटलाइन था, इजी सा प्रोसेस है। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है सिर्फ हमेशा, क्या है, x इज इक्वल टू ए माइनस एफ ए मल्टीप्लाइड बाई बी माइनस ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए। ये मेथड है। इस मेथड की कुछ खासियत हैं, कुछ इसके ड्रॉबैक्स हैं, यानी कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज है, उनकी भी हम बात कर लेते हैं, उसके बाद में हम एग्जांपल्स पे आएंगे। तो मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द मेथड। तो इसका पहला जो इसकी मेरिट या डिमेरिट, दिस मेथड इज लीनियर, दिस मेथड हैज लीनियर रेट ऑफ कन्वर्जेंस। लीनियर रेट ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब ये एक्सट्रीमली फास्ट मेथड नहीं है। लीनियर मतलब नॉर्मल मेथड है। अगर इसको मैं क्वाड्रेटिक रेट ऑफ कन्वर्जेंस बोलता तो फास्ट होता है, ये और ज़्यादा फास्ट होता है, बट ऑब्वियसली ये बाइसेक्शन मेथड से तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, बट इससे भी फास्ट मेथड और भी है। सेकंड इसकी जो है कि ये मेथड ब्रैकेटिंग मेथड है। इस मेथड इज ब्रैकेटिंग मेथड। ब्रैकेटिंग मेथड मतलब आपको जब कैलकुलेशन करने जाएंगे तो कैलकुलेटर में ये जो कैलकुलेशन है इसको परफॉर्म करने के लिए आपको बहुत सारे ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे, अदरवाइज कैलकुलेशन बेकार हो सकती है। तो ये आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हमें कैलकुलेटर में भी सुविधा चाहिए ना, आपको कैसे निकालना है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको देखना है। तो इसमें ब्रैकेटिंग मेथड है। तीसरा जो हमने बाइसेक्शन में भी कहा था वही बात, कि इसके लिए हमें इंटरवल देखना पड़ता है और एक बार में ये एक ही रूट निकालता है। दिस मेथड फाइंड्स वन रूट एट ए टाइम। फोर्थ इसके लिए आपको इंटरवल पहले से फाइंड आउट करना पड़ता है, मतलब उसको अज्यूम करना पड़ता है। फोर्थ वी हैव टू फाइंड इनिशियल इंटरवल विच कंटेन्स जीरो, विच कंटेन्स जीरो, या फिर रूट भी कह सकते हैं, विच कंटेन्स रूट ऑफ द फंक्शन। तो ये इसकी ड्रॉबैक्स है। और कुछ मेरिट मेरिट ऊपर वाली है। दिस मेथड है लीनियर रेट ऑफ कन्वर्जेंस। तो ये कुछ है, इसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं। तो ये मेथड मैं बोल रहा हूँ आपको बाइसेक्शन मेथड से क्यों फास्ट है। तो क्यों फास्ट है ये हम देखेंगे, क्योंकि आपको जैसे मैंने असाइनमेंट दिया है, वो असाइनमेंट मैंने इसीलिए दिया था कि आपको उसमें काफ़ी टाइम लगे, यानी 14 स्टेप्स आए तब जाके आपका आंसर आए। बट अगर उसी क्वेश्चन को, जो सेम क्वेश्चन मैंने आपको असाइनमेंट में दिया है, उसको अगर मैं इस मेथड से सोल्व करूँ तो कितना फास्ट हो जाएगा, आप देखो कितने स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन ये है, बाई रेगुलर फाल्सी मेथड फाइंड रूट ऑफ फंक्शन एक्स ई पावर एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। ये था आपके पास में, राइट। तो इसके अंदर देखो सॉल्यूशन निकालो अभी इसका सॉल्यूशन। जैसा हम उसमें भी कर रहे थे बाइसेक्शन में, वैसा ही इसमें करेंगे। पहले हमें इनिशियल इंटरवल निकालनी पड़ेगी, मैंने बताया। तो अगर मैं देखूंगा कि पहले इसको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मान लिया एक्स ई पावर एक्स माइनस टू, पहले चेक करो आप
एफ ऑफ जीरो कितना है, तो जीरो ई पावर जीरो माइनस टू, तो कितना आया है, ये आया माइनस टू, दैट इज लेस देन जीरो। चेक एफ ऑफ वन, चेक करो आप, वन इंटू ई पावर वन माइनस टू इज इक्वल टू ई माइनस टू, ई की वैल्यू टू पॉइंट समथिंग होती है, तो माइनस टू ये ग्रेटर देन जीरो आएगी, पॉजिटिव है। दैट इम्प्लाइज हम क्या ले लेंगे, एट ए इज इक्वल टू जीरो एंड बी इज इक्वल टू वन, एंड बाई इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रूट या फिर जीरो ऑफ द रूट ऑफ द फंक्शन इन इंटरवल जीरो कोमा वन। इतना हो गया, फिर हमें मेथड लिखना है। एक्स इज इक्वल टू कितना था यहाँ पर, ए माइनस एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ ए, ये मेथड था। अब आप टेबल ड्रॉ कर लो और फिर आप कर सकते हैं। टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ मैं एक बार। सर यहाँ यस, फॉर्मूला रॉन्ग है शायद, बी माइनस ए अपॉन फॉर्मूला, एफ बी माइनस एफ ए। ओके ओके ओके, आई एम सॉरी, थैंक यू। बी माइनस ए अपॉन एफ बी, बी माइनस ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ओ। टेबल में कुछ चीजें आपको और रखनी है। ए बी, आपको एफ ए और एफ बी की जरूरत पड़ेगी फॉर्मूले में, देखो आपको इसकी चीजों की जरूरत पड़ेगी, एफ बी और एफ बी लिख देता हूँ मैं। यहाँ पर एफ बी लिख देंगे हम, यहाँ पे एफ बी ए लिख देंगे। तो हर मेथड की एक मेरिट होती है, डिमेरिट भी होती है। तो ये इसकी डिमेरिट ये है कि इसमें बहुत सारी चीजें आपको निकालना पड़ेगा, बट इसमें स्टेप्स कम लगेंगे, हो जाती है। तो यहाँ पे हम एफ ए लिखेंगे, यहाँ पर एफ बी लिखेंगे, और यहाँ पे आपको एक्स एन लिखेंगे, यहाँ पे एफ ओ एक्स एन लिखेंगे। तो एफ ए देखो पहले कितना आता है, फंक्शन कितना है आपका, एक्स इंटू ई पावर एक्स माइनस टू। तो एफ ए मतलब, एफ ए हमने देखा था उधर माइनस टू था, और एफ बी कितना था आपका, एफ बी था आपका वन इंटू ई पावर वन, ई पावर वन, 0.7183। हाँ वेरी गुड, 0.7183 टाइप से, 0. अगर देखो इसमें देखो एक चीज आप हमेशा इस चीज में ये रखोगे, आपको क्वेश्चन है अप टू 3 डेसिमल प्लेस मैंने पूछा है, तो यहाँ पर देखो ये इतना बड़ा तो आप लिखने से रहे 0.7183, तो जितने प्लेसेस तक पूछा आपको उसके कम से कम एक या दो प्लेस आगे तक की कोई टर्म आप लिख के इसको कंफर्म लिखवा दो एग्जैक्ट। तो इसको आप 7 1 ही नहीं लिखेंगे, इसको 7 1 8 2 एटलीस्ट रखेंगे, और इससे ज्यादा रखोगे तो 2 पॉइंट्स तक रखोगे तो 7 1 8 2 8 रखेंगे आप, इससे आपका जल्दी रूट मिल जाएगा आपको। और पूरा लिखेंगे तो काफ़ी लेंथी भी हो जाएगा आप लोगों के लिए, और पूरा लिखेंगे तो सबसे अच्छा है। तो मैं अभी के लिए इतना ही लेके चल रहा हूँ। एफ, सॉरी इधर लिख दिया मैंने एफ बी को, यहाँ नहीं लिखना था मेरे को। 0.7182 ए जीरो माइनस ब्रैकेट स्टार्ट, डबल ब्रैकेट स्टार्ट, वन माइनस जीरो ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई एफ बी, एफ बी आपके पास में है 0.711828 माइनस
माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो इसलिए इसको लिखूंगा +2 और इस ब्रैकेट को मैंने क्लोज किया, मल्टीप्लाइड बाई आपको देखना है एफ ए कितना है आपके पास में -2 है, यहाँ लिख दोगे आप -2, तो ये आया अभी आपके पास में 0 पॉइंट, ये सही है आपके पास में 0.73575। ओके, इसको मैं आंसर के रूप में सेव करके रख लेता हूँ। अब इस पे देखो कितना आता है आंसर, ई पावर आंसर -2, कितना आता है, माइनस में आता है कुछ, -0.46, ये लेस देन जीरो है। अगर ये लेस देन जीरो है तो आपका जो एक्स एन जीरो को रिप्लेस कर देगा, एक्स एन जीरो को n=2 में यहाँ पे 0.73575 और बी की जगह पे B1 है। अगर मैं बाइसेक्शन मेथड से जाता, 0 और 1 का हाफ कौन सा आता, 0.5 आता, तो ए की जगह पे मैं 0.5 रखता, और यहाँ पर देखो अभी 0.5 नहीं रख रहा हूँ, मैं 0.73 रख रहे हैं। तो आप देखो 0.5 से कितना राइट हैंड साइड में चले गए, लगभग 25% आप राइट साइड में चले गए। 0.73875 फर्स्ट टाइम में ही आप इतना आ गए हैं। अब नया ए आपके पास में 0.73 आया, तो एफ ए कितना आता है आपके पास में, ये देखो आप, तो क्या है 0.73575, इसको आप सेव कर लेगा आंसर के रूप में। तो ए ई पावर ए -1 -2, तो ये आया माइनस में कुछ, माइनस में 0.445, एफ ए आया -0.46445, 445। और एफ बी देखो आप, एफ बी कितना आता है, एफ बी तो सेम रहेगा क्योंकि बी सेम है, तो एफ बी भी सेम रहेगा, तो एफ बी सेम तो सेम रहेगा 71828, तो आपको दोबारा मेहनत नहीं करना है क्योंकि बी चेंज नहीं हुआ है। अब आपको एक्स एन देखना है, तो एक्स एन कितना आता है, एक्स एन ए माइनस, तो ए की वैल्यू है आपके पास में 0.73575, ए माइनस डबल ब्रैकेट बी माइनस ए, तो बी आपके पास में कितना है, 1 है, 1 माइनस ये निकालना आप, 1 माइनस 0.73575 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई ब्रैकेट स्टार्ट एफ बी माइनस एफ ए, तो 0.71828, ये आपका एफ बी आया, माइनस एफ ए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 0.46445, राइट। अब इसका दूसरा ब्रैकेट लगा दिया, मल्टीप्लाई करना है बाई एफ ए से, मल्टीप्लाई करना है, तो एफ ए कितना है, -0.46445, तो अभी कितना आ गया आपके पास में, एक्स एन 0.8395 आया है, 0.8395 ये आपका एक्स एन आया है। तो आप देखो दूसरी टाइम में आप कहाँ से लेंगे 0.839, जबकि आप 0.83 तक बाइसेक्शन में पहुंचने में आपको 10 स्टेप्स हो गए थे तब तक, आप चेक कर सकते हैं अपने असाइनमेंट में। दूसरी टाइम में हम यहाँ पे पहुंच गए हैं, तो देखो अभी कितना आता है, एफ ऑफ एक्स एन देखो कितना आता है, इसको आंसर के रूप में मैं सेव कर लेता हूँ। और तो आंसर ई पावर आंसर -2, तो ये नहीं, तो ये -0.05 जो कि लेस देन जीरो है। तो थर्ड में अभी लेस देन जीरो है, तो इसको अपडेट कर देंगे लेफ्ट साइड में,
0.83951, यहाँ पर 1 है। तो एफ ऑफ ए देखो कितना आता है आपके पास में। क्लियर। एफ ऑफ ए आता है आपके पास में 0.83951। इसको आंसर के रूप में मैंने पहले सेव किया है। आंसर ई पावर आंसर -2। तो एफ ए आया आपके पास में -0.05633, और एफ बी सेम आपके पास में 0.71828। एच एन कितना आया अभी देख लो आपके पास में। एच एन आया है आपके पास में ए माइनस, तो ए कितना है आपके पास में अभी देख लो आप, 0.83951 माइनस तो सेम है 1 है। 1 माइनस 0.83951 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई ब्रैकेट स्टार्ट एफ बी माइनस एफ ए 0.71828 माइनस माइनस प्लस 0.05633 ब्रैकेट क्लोज, दोबारा ब्रैकेट क्लोज, इनटू एफ ए कितना है, एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए आपके यहाँ से -0.0 ये है, तो -0.05633। आंसर आया है आपके पास में 0.851188511 हाँ ठीक है, काफ़ी हो गया, 5 डिजिट हो गए ना। हाँ तो अभी देखो ये कितना है आंसर, 0.85। आपका जो वहाँ पे आंसर बाई सेक्शन में 14 स्टेप के बाद में कितना आया था, 0.852 आया था ना। तो 851 तक तो हम तीसरे स्टेप में ही आ चुके हैं। आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कितना फास्ट हम जा रहे हैं। एफ ऑफ एक्स एन देखो आप कितना आता है, इसको आंसर के रूप में सेव कर लेता हूँ 0.85118 को। देखो कितना आया आंसर, ई पावर आंसर -2। माइनस में आया, इस बार भी नेगेटिव में है, तो ये -0.006 दैट इज लेस देन 0। तो अगेन अपडेट इट एज ए, तो 0.85118 यहाँ पर 1 है। एफ ऑफ ए देख लो कितना आता है, तो एफ ऑफ ए कितना आता है, एफ ऑफ ए आपके सामने उधर था ही, मैंने लिखा ही नहीं उसको। एफ ऑफ ए एक बार दोबारा देख लेना तो मेरे को आंसर ई पावर आंसर -2 कितना आया है, ये 4 डिजिट तक लिखेंगे, 5 डिजिट को 00618 माइनस 0.00618। बी सेम है 71828। फिर अभी देखो कितना आता है, एक्सएन देखो, एक्सएन मतलब ए माइनस, ए कितना है आपके पास में 0.85118 माइनस डबल ब्रैकेट बी माइनस ए, बी है 1 माइनस ए 0.85118 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई ब्रैकेट स्टार्ट एफ बी माइनस एफ बी सेम टू सेम है 0.71828 माइनस माइनस प्लस हो गया 0.00618 ब्रैकेट क्लोज, दूसरा ब्रैकेट क्लोज, और फिर इंटू इंटू कितना है एफ ऑफ ए इंटू -0.00618
618। कितना आ गया ये 0.852। आपका जो आंसर है वो आ रहा है देखो 0.85244। देखो ऑब्जर्व करो यहाँ पे आप चीज 0.852 कौन सी स्टेप में आ गया, फोर्थ स्टेप में आ गया जो आप वहां पर निकाल रहे थे। अब देखो फिफ्थ स्टेप में ये रिपीट भी करेगा आप देखोगे तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। एफ ऑफ एक्स एन देख लो पहले, ये कितना है 0.85244। इसको आंसर के रूप में मैंने शेयर कर लिया हूँ। अगर आपको एफ ऑफ एक्स एन देखो, आंसर ई पावर आंसर -2। तो ये कितना आता है इसको मैं लिख देता हूँ -0.00007 ठीक है ना। तो ये आपका एफ ऑफ एक्स एन आ गया। तो माइनस आया तो इसको अपडेट कर दो यहाँ पर, एक ही जगह पे लिख देंगे हम 0.85244। बी की जगह पे 1 रखेंगे। एफ ऑफ ए यानी ए रखा है तो एफ ऑफ ए हमने लिख ही दिया यहाँ पे -0.00007। बी सेम है 828। और एक्स एन देखो अभी कितना आता है, एक्स वन में कितना आता है आपके पास में। एक्स एन मतलब ए मतलब आंसर माइनस डबल ब्रैकेट बी माइनस ए, बी मतलब 1 माइनस आंसर ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय ब्रैकेट स्टार्ट एफ बी। एफ बी कितना है 0.71828 माइनस माइनस प्लस 0.00071 ब्रैकेट क्लोज, दूसरा ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाई एफ ए मल्टीप्लाइड बाई माइनस 0.00 सॉरी कितना है 0.00071 ब्रैकेट क्लोज। आंसर देखो कितना आया है 0.85258। अब टू 3 डिजिट तक रिपीट करवाना था ना आपको। यहाँ पर आप देखो लास्ट के अंदर अप टू 3 डिजिट क्या रिपीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। कितने 5 स्टेप्स के अंदर जो आपने बाइसेक्शन मेथड के अंदर आपने 14 स्टेप में किया था उसको आपने 5 स्टेप्स में कर दिखाया आपने। तो इस टाइप से ये मेथड वर्क करता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि उसमें आपको थोड़ी ज़्यादा कंप्यूटेशन करनी पड़ती है। ऐसे निकालना पड़ता है, ऐसे बी निकालना पड़ता है, उसको फिर हमें फॉर्मूले में यूज करना पड़ता है, ज़्यादा ब्रैकेट्स का यूज आ रहा है बट ये कन्वीनियंट है। ओके तो आज की क्लास के लिए तो हम इतना ही करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में